उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं चयनित प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान की रीढ़ होते हैं। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानाचार्यों को विद्यालय को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाकर अभिभावकों से संवाद करना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ देश दुनिया और युवा कल्याण एवं महिला कल्याण से जुड़ी जानकारी की योजनाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ साथ जागरूकता भी आती है और प्रधानाचार्य का कार्यकाल भी यादगार होता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी, लेकिन पिछले 6 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। पिछले वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद की संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नजीर बनी है। परिषद ने 15 दिन के अंदर 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई और 15 दिन के अंदर ही परिणाम भी दे दिया। वास्तव में एक बड़ा दायित्व है शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना। ये सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है। 2 चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेस एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई और फिर लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक और उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा, उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है और याद रखना, इसकी प्रारंभिक नींव हमारे शिक्षा के केंद्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए इस जनविश्वास के प्रतीक के रूप में अपने कॉलेज को और अपने आप को स्थापित करना, ये 2 प्रकार की चुनौतियों से आपको जूझते हुए कार्य करना है। लंबे समय से मांग हो रही थी इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बाधित पे रहा हो। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं, जिसमें से 1,64,000 तो केवल शिक्षकों की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। एक बड़ी संख्या है और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारे शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर, एक फिक्स मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाएं जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। और ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने 2017-18 से लगातार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थाओं में
इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। जो एक छवि खराब हुई थी, उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस, ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे। ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा, एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे, इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था। ये पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए नजीर भी बना कि 14 से 15 दिन के अंदर परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं को संपन्न कराना और अगले 14 दिन के अंदर परिणाम लाना, यह माध्यमिक शिक्षा ने गत वर्ष करके दिखाया।